दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो न केवल आपको आनंदित करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। मित्रों, यह कहानी आपको शिव की महिमा, उनके जीवन दर्शन और हमारे जीवन में दिए गए गहरे संदेशों को समझाने का अवसर देगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनें, क्योंकि इसमें छिपे ज्ञान के मोती आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाएं, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे और धरती का दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम था। तभी वहां आदि शक्ति माता पार्वती पधारी। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गई। कुछ समय बाद माता पार्वती ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में पृथ्वी को देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। क्या आप मुझे वहां की सैर करा सकते हैं? शिव माता पार्वती की बात पर सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य आभा थी। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, मैं जैसा आपके हृदय में है वैसा ही करूंगा। चलिए, हम धरती की सैर पर चलते हैं। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दिव्य रूप को त्याग कर साधारण मनुष्यों का रूप धारण किया। वे धरती पर काशी नगरी पहुंचे। वे एक आम इंसान की तरह काशी की गलियों में घूमने लगे। उनकी सादगी और प्रेमपूर्ण व्यवहार सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद जब शाम का समय हुआ, तो उन्होंने एक मंदिर में विश्राम करने का निश्चय लिया। रात गहराने लगी थी। चांदनी की एक हल्की चादर पर बिछी हुई थी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, रात का समय हो गया है और मेरा मन एक सुंदर कहानी सुनने के लिए उत्सुक है। माता पार्वती ने शिव जी से मुस्कुराकर कहा, कृपया मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल मन को आनंद देने वाली है बल्कि ज्ञान और कल्याण का मार्ग भी दिखाती है। कोई भी इस कहानी को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह कहानी उस समय की है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कलयुग प्रारंभ होने ही वाला था। उस समय मध्य देश में एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। इस नगरी पर एक तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा चंद्रदेव का शासन था। राजा चंद्रदेव अपनी प्रजा के लिए अत्यंत बुद्धिमान थे। वे अपने लोगों के लिए पिता के समान थे और उनके राज्य में चारों ओर शांति और सुख शांति फैली हुई थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी 7 बेटियां थीं, जिन्हें वे अपने जीवन का आधार मानते थे। इन 7 राजकुमारियों में उनकी सबसे छोटी पुत्री देवलता अद्भुत सुंदरता और अनोखी बुद्धि से परिपूर्ण थी। ऐसा लगता था मानो उसकी आंखों में सारे संसार का प्रेम और ज्ञान झलकता हो। राजा चंद्रदेव को अपनी बेटियों से इतना प्रेम था कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन केवल अपनी बेटियों के सुख दुख में ही लगा दिया। वे उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे, चाहे वह सुंदर वस्त्र हो, अद्भुत खिलौने हो या स्वादिष्ट भोजन। उन्होंने अपने महल में सैकड़ों सेवक नियुक्त कर रखे थे ताकि उनकी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी न हो। लेकिन देवलता कुछ अलग ही थी। वह न केवल अपने पिता की लाडली थी बल्कि अपनी बुद्धि और स्नेह से सभी का दिल जीत लेती थी। समय बीतता गया और सभी 7 राजकुमारियां बड़ी हो गई। अब वे केवल राजसी जीवन नहीं जीती थी बल्कि अपने अपने रुचि के कार्यों में हाथ भी बटाने लगी थी। उन्हें खास तौर पर खाना बनाने का शौक था। धीरे धीरे उन्होंने अपने महल के रसोइयों से
तरह तरह के पकवान बनाना सीख लिया। दोस्तों, जब सभी बहनें खाने लगी तो उन्होंने भगवान भी शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने पिता के लिए स्वयं खाना बनाने लगी। उनके प्रेम से बने भोजन का स्वाद इतना अनोखा होता था कि जब भी राधा चंद्रदेव वह भोजन खाते थे तो उनकी आंखों में गर्व और संतोष की चमक दिखाई देती थी। जब भी राजा चंद्रदेव किसी राजकार्य के लिए बाहर जाते तो राजकुमारियां स्वयं उनके लिए भोजन तैयार करती थी। यह केवल एक पिता और बेटियों का स्नेह नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और आत्मीयता का प्रतीक भी था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, परंतु सुख के समय में भी जीवन के अगले क्षण का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक मध्य देश पर उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। हे देवी, युद्ध के बाद राजा चंद्रदेव ने अपने राज्य की रक्षा तो कर ली, परंतु इस विजय का स्वाद कटुता से भरा हुआ था। युद्ध में राजा ने अपने सबसे प्रिय और वीर सेनापति अंगेसन को खो दिया। अंगेसन की वीरता और निष्ठा की गाथाएं पूरे राज्य में गूंज रही थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और छोटी बेटी इस संसार में अकेली रह गई थी। कुछ दिनों बाद अंगेसन की पत्नी, जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, राजा चंद्रदेव के दरबार में एक दिन आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा दुख था। रोते हुए वह बोली, हे महाराज, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा जीवन समाप्त हो गया है। जो छोटा सा मेरा घर है वह भी गिर गया है। अब न मेरे पास छत है न कोई सहारा। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी बेटी के साथ कहीं रहने की जगह पा सकूं। राजा चंद्रदेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री, हमारे महल के बाहर जो खाली निवास है वह सेनापति की पत्नी को रहने के लिए दे दो। उसने हमारे राज्य के लिए अपने पति को खोया है। उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने तुरंत राजा का आदेश स्वीकार किया और सेनापति की पत्नी को वह घर दिखाने ले गया। वह अब अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आया। हर शाम को सेनापति की पत्नी महल में आती और रसोई घर में जाकर राजकुमारियों से आग मांगती। राजकुमारी देवलता को यह बात खटकने लगी। उसे वह स्त्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि देवलता को लगता था कि उसकी आदत ठीक नहीं है। वह गुस्से में कहती, तुम हर दिन आग मांगने क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर में आग जलाने की कोई चीज नहीं है? देवलता का स्वर तीखा हो जाता, अपने घर में खुद आग जलाओ और फिर कभी इस महल में कदम मत रखना। सेनापति की पत्नी सिर झुकाकर चुपचाप लौट जाती और कुछ नहीं कहती। अगले दिन शाम को वह फिर महल की रसोई में आग मांगने आ पहुंची। देवलता का गुस्सा और भड़क उठा। वह चीखकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि फिर इस महल में आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी की इन बातों का उस स्त्री पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शांत स्वर में बस आग मांगती रही। यह देखकर देवलता और भी अधिक क्रोधित हो गई। जब भी देवलता उस स्त्री पर गुस्सा करती, उसकी बड़ी बहनें उसे शांत करती और समझाती, बहन, वह एक गरीब विधवा है। उसने पहले ही जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। यदि हम उसे थोड़ा सा आग दे देते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? आखिर वह हमसे मांग ही तो रही है, चोरी तो नहीं कर रही। तुम उसे इतनी बुरी बातें क्यों कहती हो? उसे माफ कर दो। अपनी बड़ी बहनों की बातें सुनकर छोटी राजकुमारी देवलता और अधिक गुस्से हो गई और गुस्से में बोली, बहन, आज तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, लेकिन याद रखना, एक दिन यह औरत हमसे ऐसा धोखा करेगी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसका चरित्र संदेशपद है और यह हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। यह कहकर देवलता ने अपने दुपट्टे को कसकर बांधा और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दिन बीतते गए, लेकिन वह औरत रोज की तरह रसोई में आती और अपनी चालें चलाती रही।
अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण उसने राजकुमारियों के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। हर बार वह जब आग मांगने आती तो चुपके से राजा के भोजन में मिट्टी मिला देती। वह जानबूझकर राजा का भोजन खराब करती थी। एक दिन जब राजा चंद्रदेव भोजन कर रहे थे तो उन्होंने भोजन का स्वाद अजीब लगा। उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया कि मेरी बेटियां ऐसा कभी नहीं कर सकती। वे तो बहुत प्रेम और मेहनत से मेरा खाना बनाती हैं। राजा को अपनी बेटियों पर अटूट विश्वास था, क्योंकि वे उनकी आंखों की पुतलियां थी। लेकिन यह बात उन्हें परेशान कर रही थी कि आखिर बार बार भोजन क्यों खराब हो रहा है। तब एक रात राजा ने निर्णय लिया कि अब मुझे स्वयं देखना होगा कि रसोई में क्या हो रहा है। मेरे भोजन में आखिर गड़बड़ी क्यों हो रही है। अगले दिन राजा चंद्रदेव चुपचाप रसोई के पास छिपकर बैठ गए। सातों राजकुमारियां पूरे समर्पण और स्नेह के साथ भोजन बनाने में व्यस्त थी। उनके हर कार्य में स्वच्छता और सावधानी झलक रही थी। यह देखकर राजा सोचने लगा कि मेरी बेटियां इतनी कुशल और ईमानदार हैं, फिर भोजन में दोष कैसे आ रहा है। भोजन तैयार होने के बाद राजकुमारियों ने उसे ढककर सुरक्षित स्थान पर रख दिया और रसोई से बाहर चली गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि सेनापति की पत्नी चुपके से रसोई में आई। उसने बहुत चालाकी से चारों ओर देखा और फिर चोरी छिपे राजा के भोजन में मिट्टी मिला दी। यह सब देखकर राजा चंद्रदेव का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा ताकि वे पूरी सच्चाई तक पहुंच सके। तभी देवलता रसोई में आई और उस औरत से आग मांगने लगी। वह औरत क्रोध से लाल होकर दहाड़ी, हाँ, जब भी देखो आग मांगने चली आती हो। देवलता की गूंजती आवाज सुनकर उसकी बहनें भी दौड़ती हुई वहां आ गई। बड़ी बहन ने उसे समझाया, देवल, यह उसकी आदत है, हर बार बात पर इतना गुस्सा मत किया करो। इसके बाद जब वह औरत आग लेने लगी तो उसने चालाकी से राजकुमारियों की नजरों से बचते हुए सारे भोजन में मिट्टी मिला दी। इस तरह उसने बड़े प्रेम और मेहनत से बनाए हुए भोजन को सभी की नजरों से बचते हुए खराब कर दिया। जब राजा चंद्रदेव ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटियों के बनाए भोजन के साथ इस तरह धोखा हुआ है। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को रोक लिया और वहां से कुछ ले लिया। अगले दिन राजा चंद्रदेव दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, जाओ और सेनापति की पत्नी को तुरंत मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सिपाही तेजी से उस औरत के घर की ओर रवाना हुआ और उसे दरबार में हाजिर किया। जैसे ही वह औरत राजा चंद्रदेव के सामने आई, राजा गरजते हुए बोले, तुमने यह सब क्यों किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने हमारा भोजन बिगाड़ा और हमारी बेटियों को दोष देने की कोशिश की? सेनापति की पत्नी ने पहले तो घबराने का नाटक किया, फिर बड़ी चतुराई से मुस्कुराते हुए बोली, हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने तो केवल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की कोशिश की थी। मैंने सुना था कि आप अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। मैं देखना चाहती थी कि आप इस समस्या को कैसे हल करते हैं। इसके बाद उसने मीठे शब्दों में बात करना शुरू किया। उसने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाराज, आप वास्तव में बुद्धि और विवेक का प्रतीक हैं। मैंने आपकी ख्याति ही सुनकर ही आपकी परीक्षा लेने का साहस किया। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। उसने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे न्यायप्रिय महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी मीठी और चतुर बातों ने राजा चंद्रदेव के हृदय को प्रभावित किया। उसकी सुंदरता और शब्दों का जादू राजा के मन पर गहरा असर छोड़ गया। वह राजा जो पहले उसे कठोर दंड देने का निश्चय कर चुका था, अब उसके प्रति दयालु हो गया। कुछ ही क्षणों में राजा का मन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जो तुमने किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। ऐसी स्त्री को दंड के देने के बजाय
मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। राजा ने दरबार के सामने घोषणा की कि मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लेता हूँ। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को भी राजा के इस निर्णय पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन राजा का आदेश अंतिम था। उनकी बेटियां भी स्तब्ध रह गई, परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने पिता के निर्णय के विरुद्ध कुछ कह सके। अब वह दुष्ट स्त्री राजा चंद्रदेव की रानी बन चुकी थी। हालांकि उसके हृदय में राजा की बेटियों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। वह किसी भी प्रकार से उन्हें महल से बाहर निकालने की साजिशें रचने लगी। रानी ने मन ही मन सोचा कि यदि ये सातों राजकुमारियां महल में रही तो मैं कभी भी राजा की संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकूंगी। मुझे इन्हें हटाना ही होगा। वह हर दिन नई नई चालें चलने लगी। वह चाहती थी कि राजा की सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं सिर्फ उसके और उसकी बेटी के लिए हों। उसके बाद वही और उसकी बेटी महल में राज्य करें। दूसरी ओर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा चंद्रदेव अपनी सभी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके प्रति उनके मन में अपार स्नेह और करुणा थी। वे अपनी बेटियों को कभी दुख में नहीं देख सकते थे। लेकिन दूसरी ओर नई रानी ने उन मासूम राजकुमारियों को हर तरह से दुखी करने की कोशिश की। वह उन्हें दिन भर कठिन कामों में व्यस्त रखती और शाम को भोजन के समय उन्हें आधे पेट का भोजन देती, जिससे वे भूखी रह जाती। धीरे धीरे उसने उनकी अन्य आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं को भी कम करना शुरू कर दिया। उन 7 बहनों पर दुख का भार टूट पड़ा। इसके विपरीत सेनापति की पत्नी, जो अब रानी बन चुकी थी और उसकी बेटी महल की हर सुविधा का आनंद ले रही थी, रानी ने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला और उसे महंगे वस्त्र व स्वादिष्ट भोजन दिया। उसकी बेटी महल में पूरी रानी की तरह जीवन जीने लगी, जबकि राजा की बेटियां हर दिन दुख और भाव का सामना कर रही थी। रानी का यह निर्दयी व्यवहार देखकर सातों बहनें दिन रात उदास रहने लगी। एक दिन जब उनका दुख असहनीय हो गया, तो वह अपनी मृत मां की समाधि पर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने आंसू में डूबी हुई वे अपनी मां से कहने लगी, माँ, क्या तू अपनी बेबस और लाचार बेटियों को नहीं देख रही? तेरे जाने के बाद पिताजी ने फिर से विवाह कर लिया, लेकिन वह सौतेले माँ हमें बहुत सताती है। वह हमें ठीक से खाने को भी नहीं देती और हर दिन हमें तंग करती है। माँ, हम बहुत दुखी हैं। ऐसा कहकर बहनें वापस महल लौट आई। इसके बाद जब भी उन्हें कोई समस्या होती या वे भूखी होती, तो वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगती और अपने दुख कहने लगती। एक दिन जब सभी बहनें अपनी माँ की समाधि के पास बैठी रो रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि के पास एक सुंदर आम का पेड़ प्रकट हुआ। उस पेड़ पर ताजे, रसीले और चमकते हुए आम लगे हुए थे। यह देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत उन फलों को तोड़ा और खाकर अपनी भूख मिटाई। अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए वे महल लौट आई। अब जब भी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती, वे उस पेड़ के पास जाकर मीठे आमों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती। धीरे धीरे उन सातों बहनों ने सौतेली माँ द्वारा किए गए खराब खाने को पूरी तरह छोड़ दिया और सिर्फ उन अद्भुत आम के पेड़ के फल खाकर जीने लगी। लेकिन वह आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि वह तो उनके जीवन का एक वरदान था। अगले दिन उस पेड़ पर पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और रसीले फल उगते। जितने वे तोड़ती, ये फल न केवल सातों बहनों की भूख मिटाते, बल्कि उन्हें दिन प्रतिदिन और अधिक सुंदर और स्वस्थ भी बना रहे थे। यह बात सुतेली माँ को चुभने लगी। वह सोचने लगी कि यह कैसे संभव है। ये सातों लड़कियां तो ठीक से खाना भी नहीं खाती और फिर भी इतनी सुंदर और तंदुरुस्त दिखती हैं, जबकि मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा भोजन और सुख सुविधाएं देती हूँ, फिर भी वह कमजोर और उदास दिखती है। रानी का धैर्य टूटने लगा। वह इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गई। उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह सातों बहनों का पीछा करें। अगले दिन जब सातों बहनें
अपने काम खत्म कर महल से बाहर निकली तो उनकी सौतेली बहन चुपचाप उनका पीछा करती हुई समाधि के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि सातों बहनें अपनी मां की समाधि के पास खड़ी थी। वे आम के ताजे फल तोड़ रही थी और उन्हें खाकर आनंदित हो रही थी। यह दृश्य देखकर सौतेली बहन चौंक गई। तभी देवलता ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। वह सतर्क हो गई और अपनी बहनों से बोली कि यह लड़की हमारा पीछा कर रही है और हमारी सारी बातें सुन रही है। हमें इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, नहीं तो यह जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसकी बहनों ने उसे शांत किया और कहा, देवलता, इतनी चिंता मत करो। यह लड़की मासूम है। इसमें क्या दोष है कि इसकी माँ हमें तंग करती है। हो सकता है यह हमारी मदद करे। हमें इसे डांटना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने उस लड़की को पास बुलाया और उसे भी आम खाने को दिए। उस लड़की ने आम खाए और महल लौट गई। लेकिन उसके मन में यह निर्णय बन चुका था कि वह जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। जैसे ही वह महल पहुंची, उसने कहा, माँ, मुझे उन 7 बहनों का रहस्य पता चल गया है। उसने महल से निकलकर अपनी माँ की समाधि के पास गई। वह एक अद्भुत आम का पेड़ है। उसके आम इतने स्वादिष्ट हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे फल नहीं खाए। उस पेड़ से जितने फल तोड़ते जाते हैं, अगले दिन उससे कहीं ज्यादा फल उस पर उग आते हैं। यही कारण है कि वे सभी बहनें इतनी सुंदर और स्वस्थ दिखाई देती हैं। यह सुनते ही रानी का क्रोध आसमान छू गया। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग भर गई। उसके ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस रहस्य का अंत कर देगी। अगले ही दिन रानी ने अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई और पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब राजा चंद्रदेव को पता चला कि रानी पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं आई है, तो उन्हें चिंता होने लगी। अपनी प्रिय रानी की यह दशा देखकर वे तुरंत उसके कक्ष में पहुंचे और बोले, महारानी, यह क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। राजा की चिंतित आवाज सुनकर रानी ने दर्द का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है कि लगता है यह मेरी जान ले लेगा। जब मैंने यह रहस्य राजवैद्य को बताया तो उन्होंने कहा कि इस दर्द को बस एक ही उपाय है। यदि आम के पेड़ की जड़ों को पानी में उबालकर बना औषधीय पेय पी लिया जाए तो यह दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। रानी कुछ सुन रुकी, फिर गहरी सांस लेते हुए बहुत चालाकी से बोली, महाराज, वह आम का पेड़ आपकी पहली रानी की समाधि के पास है। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे वहां जाएं, उस पेड़ को उखाड़ें और उसकी जड़ें ले आएं। यही मेरी एकमात्र चिकित्सा है। रानी की वेदना देखकर राजा चंद्रदेव को उस पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि वे महल के बाहर उस बाग में जाएं जहां मेरी पत्नी की समाधि है और वहां के आम के पेड़ को उसकी जड़ों सहित काटकर ले आए। सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए उस अद्भुत आम के पेड़ को उसकी जड़ों से काट दिया। उसके बाद रानी ने अपनी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर सेवकों से उन जड़ों को औषधि के रूप में कहने को कहा। सेवकों ने जड़ों को उबालकर औषधि बनाई और राजा ने वह औषधि रानी को पिलाई। रानी ने पानी पीकर झूठा मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, रानी, यह मेरा कर्तव्य है। आपका सुख ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। उधर जब सातों बहनें अगले दिन अपनी माँ की समाधि पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका प्यारा आम का पेड़ काट दिया गया है। पेड़ का कटा हुआ तना और गायब जड़ें देखकर उनके दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे सभी वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे आपस में एक दूसरे से पूछने लगी, अब हम क्या करेंगे? हमारी भूख कैसे मिटेगी? हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? माँ का दिया हुआ यह वरदान भी हमसे छीन लिया गया।
ऐसा कहते हुए वह माँ की समाधि के पास बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, माँ, हमें रास्ता दिखाओ, हमें कितनी असहाय और लाचार हैं, हमारी रक्षा करो। तभी उनके सामने एक चमत्कार हुआ। जहाँ पहले आम का पेड़ था, वहाँ एक सुंदर और चमकती हुई झील प्रकट हुई। उस झील से तरह तरह से के स्वादिष्ट भोजन निकलने लगे। यह देखकर सातों बहनें चकित और आनंदित हो उठी। उन्होंने झील से भोजन लिया और जैसे ही उन्होंने उसे खाया, उनके मन में एक अनुपम आनंद भर गया। यह भोजन न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि उनमें माँ के आशीर्वाद की अनुभूति भी हो रही थी। अगले दिन भी वही हुआ। सातों बहनें प्रतिदिन माँ की समाधि के पास जाती, झील के पास खड़ी होती और वहां से स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर अपनी भूख शांत करती। लेकिन दुष्ट रानी की कुटिल निगाहें सातों राजकुमारियों पर लगी थी। वह व्याकुल होकर सोचती रहती, आखिर यह मामला क्या है। मैंने तो उस आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका तो उसकी माँ की समाधि के पास था, फिर भी ये लड़कियां इतनी खुश और स्वस्थ कैसे हैं। ये आखिर खाती क्या हैं। वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि राजकुमारियों की खुशियों का कारण क्या है। आखिरकार उसने अपनी बेटी को बुलाया और क्रोध में कहा, जाओ और इन सातों लड़कियों का फिर से पीछा करो और पता लगाओ कि इनके सुख और स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। इस बार मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। सुतेली माँ की आज्ञा का पालन करने वाली उसकी बेटी चुपचाप राजकुमारियों का पीछा करने लगी। जब सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर पहुंची, तो हमेशा की तरह उन्होंने झील से अद्भुत भोजन निकाला और खाने लगी। तभी देवलता की नजर छिपी हुई सौतेली बहन पर पड़ी। वह घबरा गई और बोली, बहनों देखो, यह लड़की फिर यहाँ आ गई। यह हम पर नजर रख रही है। हमें इस झील को किसी तरह छिपा देना चाहिए। अगर इसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया, तो वह हमारे खिलाफ फिर कोई नई साजिश रच देगी। देवलता की इस बात पर उसकी बड़ी बहनों ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोली, देवलता, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। वह लड़की मासूम है। वह हमारी माँ को क्या बताएगी। हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। देवलता, जो सबसे समझदार और सतर्क थी, अपनी बहनों की मासूमियत देखकर चुप हो गई। उसकी बड़ी बहनों ने सौतेली बहन को अपने पास बुलाया और झील से निकला हुआ भोजन उसे भी दिया। सौतेली बहन ने वह भोजन खाया और उसकी मिठास और स्वाद देखकर चकित रह गई। पर्दे के पीछे सौतेली माँ की साजिश चल रही थी। जब उसकी बेटी लौटकर आई और राजा को सब कुछ बताया, तो रानी का क्रोध आसमान छूने लगा। वह क्रोध हो उठी और बोली, तो यह है रहस्य। इस झील ने इन सातों को बचा लिया है। अब मैं इसे भी नष्ट कर दूंगी। अब इनका कोई रास्ता नहीं बचेगा। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और तुरंत सैनिकों को बुलाओ। मुझे इस समाधि और झील को अभी नष्ट करना है। दासी ने सैनिकों को बुलाया और रानी ने कड़े स्वर में आदेश दिया, जाओ और पहले रानी की समाधि को नष्ट कर दो और पास में बनी झील को कीचड़ और पत्थरों से भर दो। मैं इन लड़कियों को किसी भी हालत में सजा दूंगी। सैनिकों ने राजा से डरकर बिना कुछ सोचे रानी के आदेशों का पालन किया और महल से बाहर जाकर समाधि को नष्ट कर दिया और झील को कीचड़ और पत्थरों से भर दिया। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां बगीचे में पहुंची, तो देखा कि उनकी मां की समाधि वहां से गायब थी। यह दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे दुख भरे स्वर में रोने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारी ये यादें भी नहीं है। हमारी क्या गलती थी। उनका आक्रोश और दर्द इतना गहरा था कि उनके शब्द आकाश को चीरते हुए प्रतीत हो रहे थे। सातों बहनों के चेहरे पर निराशा और दर्द था। ऐसा लगता था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। उनकी आंखों में केवल अंधकार था। अब वे सोचने लगी कि अब उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगी। उनके पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करें। तभी भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, हे देवी, उन सातों राजकुमारियों ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली।
फिर भी उनकी सौतेली माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद दुष्ट रानी ने एक नया जाल रचा। उसने बीमार होने का बहाना किया और पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दासी ने राजा चंद्रदेव से कहा, महाराज, रानी बहुत बीमार है, वह बहुत कमजोर लग रही है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सोचा कि मुझे रानी से मिलकर उनका इलाज कराना चाहिए। राजा तुरंत रानी के कमरे में पहुंचे और चिंतित स्वर में कहा, महारानी, आप चिंता न करें, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा। मैं जल्द ही आपको ठीक कर दूंगा। रानी ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए धीमे स्वर में कहा, महाराज, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी जान बचाना चाहते तो हैं, तो बस एक छोटी सी बात करें। राजा, जो रानी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान था, ने महा कहा, महारानी, आप मुझे बिना हिचक बताएं कहीं, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। रानी के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, ओ महाराज, मेरी जान बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी पहली पत्नी की उन 7 बेटियों को मार डालें और उनका खून अपनी उंगलियों पर लगा लें। तभी रानी ने कहा, अब मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। रानी के इन अमानवीय शब्दों को राजा चंद्रदेव को गहरा सदमा लगा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखों में भय और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया। यह क्या कह रही हो महारानी? यह तो घोर अन्याय है। मैं अपनी बेटियों को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को कहा, उसकी कसम याद दिलाई, महाराज, आपने मुझसे वादा किया था कि हर हालत में मेरी बात मानी जाएगी। क्या आप अब अपना वादा तोड़ेंगी? राजा के अंदर से मानो जिंदगी की सारी खुशियां उड़ गई। एक और उसकी प्यारी बेटियां थी जिनसे वह बिना शर्त प्यार करता था, और दूसरी ओर उसका वादा था। उसका सच्चा दिल चिल्ला रहा था, लेकिन भारी दिल से उसने रानी के शब्दों पर हामी भर दी। उसने अपनी बेटियों को ढूंढने का निर्णय लिया। जब वह बगीचे में पहुंचा तो देखा कि 7 राजकुमारियां अपनी माँ की टूटी हुई समाधि के पास बैठी रो रही थी। राजा का दिल पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। राजा ने धीरे स्वर में कहा, मेरी बेटियों, मेरे पास चलो। इस महल में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी निष्ठावान बेटियों को हाथ थामे वह आगे बढ़ने लगा। राजा उन्हें जंगल की ओर ले गया। रास्ते में उसने अपने झोले से फल निकाले और उन्हें खाने के लिए दिए। वह स्नेहपूर्वक बोला, तुम सभी थक गई हो, कुछ खा लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद बेटियां बोली, पिताजी, हम बहुत थक गए हैं, कृपया कुछ देर रुके, हमें थोड़ा आराम करने दो। राजा ने उनकी बात मानी और जंगल में एक घने पेड़ के नीचे रुक गया। यह स्थान बहुत अद्भुत था। वहां एक ठंडी हवा का झोंका बह रहा था, जिससे राजकुमारियां धीरे धीरे सो गई। उनके मासूम चेहरों पर गहरी शांति थी। जब राजा चंद्रदेव ने देखा कि उसकी प्यारी बेटियां गहरी नींद में सो रही थी, तो उसके दिल में दुख और शांति दोनों एक साथ दस्तक हुई। उसने अपने मन में सोचा, चलो, जहां भी मेरी बेटियां रहेंगी वे खुश रहेंगी। यह सोचकर कि कम से कम वे जीवित और सुरक्षित रहेंगी, उन्हें अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से दूर एक नई जिंदगी मिलेगी। राजा चुपचाप वहां से लौट आया। रास्ते में लौटते समय उसने एक हिरण का शिकार किया और उसके खून के साथ महल पहुंचा। जैसे ही उसने वह खून रानी की उंगलियों पर लगाया, दुष्ट रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने दिल में खुशी महसूस हो रही थी, सोचते हुए कि अच्छा हुआ राजा ने 7 राजकुमारियों को मार डाला, अब मेरा रास्ता साफ हुआ। वह राजा से बोली, ओ महाराज, अब मुझे पूरी तरह ठीक महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब 7 राजकुमारियां जंगल में सोकर जागी, राजकुमारियां अपने आप को एक अजीब और डरावने जंगल में पाई। चारों ओर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। राजकुमारियां भय से कांपने लगी और जोर जोर से अपने पिता को पुकारते हुए रोने लगी। उनका दिल टूट रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनका पिता जरूर उनकी पुकार सुनेगा। लेकिन घंटों तक कोई जवाब नहीं आया।
चुप्पी ने उनके दिल को और भी डर से भर दिया। इसी समय भगवान शिव की कृपा ने से अंगेश के राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचे। जब वे अपने घोड़े पर सवार होकर लौट रहे थे, तो सबसे छोटे राजकुमार ने अचानक अपने भाइयों को रोका और कहा, भैया रुकिए, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई परेशानी में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भाइयों ने यह सुना, तो वे सभी अपने घोड़े उस दिशा में मोड़ने लगे जहां से चीखने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सातों राजकुमारियां बेसुध होकर रो रही थी। राजकुमारों का दिल पिघल गया। सबसे बड़े राजकुमार ने बड़े हल्के स्वर में पूछा, हे सुंदरियो, तुम सभी कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? इस सवाल पर सातों राजकुमारियों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजकुमारों का दिल उनके दुख सुनकर भर आया। सातों भाइयों ने आपस में तय किया कि वे इन सातों राजकुमारियों को अपने साथ अपने राज्य ले जाएंगे और अपने पिता से अनुमति लेकर उनसे शादी करेंगे। फिर सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम सभी हमारे साथ हमारे राज्य चलोगी और हमसे शादी करोगी? राजकुमारियों ने उनकी बात मानी और उनके साथ अंगदेश के लिए चल पड़ी। जब वे अंगदेश पहुंचे, तो राजकुमारियों ने अपने पिता से पूरी बात कही और उनकी अनुमति मांगी। पिता से अनुमति मिलने के बाद सभी सात राजकुमारों ने उन राजकुमारियों से शादी कर ली। सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी पत्नी देवलता से कहा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा, मेरा बहुत मन अशांत है। देवलता, जो बहुत सुंदर, प्रभावशाली और समझदार थी, चुपचाप अपने पति के इस निर्णय को स्वीकार करती है और उसे शुभकामनाएं देती है। फिर उसने अपने पति से अनुमति लेकर अपना घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए राज्य छोड़ दिया। लेकिन समय के साथ राजकुमार से कोई खबर नहीं आई और वह वापस नहीं लौटा। दिन ब दिन उसकी अनुपस्थिति ने सभी को चिंतित कर दिया। जब कई दिन गुजर गए और वह नहीं आया, तो बाकी के छह राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से कहा कि हमें अपने छोटे भाई को ढूंढना होगा। हमें यह पता करना होगा कि वह कहाँ गया है और उसके साथ क्या हुआ है। फिर सभी ने मिलकर छोटे राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। समय बीतता गया, लेकिन न तो छोटा राजकुमार का कोई पता चला और न ही वे छह राजकुमार जो उसे ढूंढने गए थे। सातों राजकुमारियों के दिल टूट रहे थे। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या हमारे पतियों को जंगल में किसी ने मार डाला है? क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? एक गहरी चिंता और घबराहट ने उन्हें घेर लिया था। दिन इस तरह बीतते गए और वे अपने पतियों का इंतजार करती रही। फिर एक दिन देवलता अपने बेटे के साथ महल की छत पर टहल रही थी, जब अचानक एक आवाज आई। एक व्यक्ति महल के द्वार पर भिक्षाटन के लिए आया। वह काले कपड़े में लिपटा हुआ था और खुद को साधु बताते हुए द्वारपाल से अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। द्वारपालों ने उसे देखा और कहा, हे साधु, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा के सभी बेटे शिकार के लिए गए हैं थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। हमें लगता है कि किसी ने उन्हें मार डाला है। तुम जो भिक्षाटन करने आए हो, वह हमारी पत्नियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। इसलिए कृपया तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन साधु, जो वास्तव में एक जादूगर था, ने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें सुला दिया और खुद महल के अंदर चला आया। उसका नाम मंगरू था और वह अपनी जादू की शक्ति से महल में प्रवेश करने में सफल हो गया। महल की छत पर खड़ी छोटी राजकुमारी यह सब देख रही थी। अचानक उस जादूगर की नजरें राजकुमारी देवलता पर पड़ी और जैसे ही उसने उसे देखा, वह पूरी तरह से मोहित हो गया। उसने महसूस किया कि यह महिला स्वर्ग की अप्सराओं जितनी सुंदर है। उसकी आंखों में कमल के पंखों जैसी निर्मल और आकर्षक थी। जादूगर ने जीवन में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। अब वह पूरी तरह से उसकी सुंदरता में खो गया था और उसने ठान लिया था कि वह उसे प्राप्त करेगा। उसने धीरे धीरे यह तय किया कि वह राजकुमारी को अपनी रानी बनाएगा। वह उसके पास गया और प्रस्ताव रखा, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हम अपना जीवन साथ में बिता सकें। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा।
राजकुमारी देवलता यह सुनकर चौंक गई। वह इस अजीब व्यक्ति और उसके शब्दों से डर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब मेरा एक प्यारा बेटा है। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगी और उसे पालूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जादूगर ने राजकुमारी को बहुत सी मोहक बातें और प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी देवलता ने किसी भी चीज को मानने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, अब मैं अपने पति की तलाश करूंगी और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। राजकुमारी का यह संकल्प जादूगर को और भी गुस्सा दिला दिया। वह यह सहन नहीं कर सकता था कि एक महिला जो उसके जादुई जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं थी, उसे ठुकरा दे। जादूगर ने राजकुमारी को अपनी इच्छा शक्ति से मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने स्वीकार नहीं किया तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। जादू का प्रयोग करते हुए उसने राजकुमारी देवलता को एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, तो जैसा चाहो वैसा कर लो। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी, वह गुस्से में बोला, तो अब मैं तुम्हें मेरी जादू की शक्तियों से मेरे साथ आना होगा। अब राजकुमारी एक कुत्ते में बदल चुकी थी। वह महल में इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी? उसके पास यह बताने की कोई शक्ति नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है। पूरी तरह से लाचार वह जादूगर के आदेशों का पालन करने लगी। जादूगर ने तय किया कि वह उसे महल से बाहर ले जाएगा। जब वे महल के दरवाजे तक पहुंचे, तो द्वारपालों ने जादूगर से पूछा, तुम यह छोटा कुत्ता कहाँ से लाए हो? जादूगर ने उत्तर दिया, राजकुमारी ने मुझे यह कुत्ता उपहार में दिया है। द्वारपालों ने कोई सवाल नहीं पूछा और उन्हें महल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद जब देवलता की बहनों ने बच्चे की आवाज सुनी, तो वे तुरंत उसके कमरे में पहुंची, लेकिन न तो देवलता थी और न ही कोई और। उन्होंने महल के हर कोने में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने द्वारपाल से पूछा, क्या आपने राजकुमारियों को महल से बाहर जाते देखा है? द्वारपाल ने कहा, राजकुमारी साहिबा महल से बाहर नहीं गई, लेकिन एक सन्यासी महल से बाहर गया था। उसके पास एक काले कुत्ते का था। यह सुनकर राजकुमारी की बहनों को समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है। उनके दिल में एक सुन सी महसूस हुई। देवलता के साथ कुछ बुरा हुआ था। वह कहीं चली गई थी। सभी राजकुमारियों का दिल टूट गया था और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके खिलाफ कोई साजिश जरूर रची गई थी। बेचारी लड़की क्या करती? फिर सभी राजकुमारियों ने मिलकर देवलता के बेटे को अपनी तरह से पाला और उसे बहुत स्नेह और देखभाल के साथ बड़ा किया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और जब वह 16 वर्ष का हुआ, तो एक दिन उसने राजकुमारियों से सवाल किया, माँ, हमारे पिता कहाँ हैं? इस सवाल ने सभी राजकुमारियों के दिलों में गहरी टिस पैदा कर दी। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे पूरी कहानी बताई और जब प्रिंस ने अपने माता पिता और चाचा के बारे में सुना, तो उसका दिल गहरे दुख से भर गया। वह बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। वह अपने माता पिता और चाचा को ढूंढना चाहता था और उन्हें वापस लाना चाहता था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय लिया कि चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह उन्हें जरूर ढूंढेगा और वापस लाएगा। राजकुमारियों ने उसे रोकते हुए कहा, बच्चे, कहीं मत जाओ। जिनको हमें खोने दिया, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी ही दुनिया में हैं। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को खो दिया है। अब तुम भी हमें छोड़कर मत जाओ। अगर तुम भी हमें छोड़ दोगे, तो हम किसके सहारे जी पाएंगे? राजकुमार ने अपनी बातों को सुना और कहा, माँ, मुझे मत रोकिए। मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने माता पिता और चाचा को ढूंढकर उन्हें वापस लाऊंगा। यह कहकर उसने सभी चाचियों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन वह कई महीनों तक भटकता रहा। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने परिवार को ढूंढने में लगा रहा। आखिरकार एक दिन
वह एक अजीब से देश में पहुंचा। यह देश पूरी तरह से पत्थरों से भरा हुआ था। वहां बड़े कठोर भवन थे और एक तरफ एक छोटा सा घर था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उन पत्थरों को देख रहा था तो माली की पत्नी ने उसे देखा और दौड़ते हुए बाहर आई। उसने दुख के साथ कहा, हे, तुम कौन हो? तुम्हें इस खतरनाक जगह में आने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और चाचा को ढूंढने आया हूँ। इस जादूगर ने मेरी माँ को अपनी जादू से कुत्ते में बदल दिया और उसे अपने साथ ले गया। माली की पत्नी ने दुखी होकर कहा, बच्चे, यह देश और यह जगह एक बुरे जादूगर की है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है, वह उसे उसकी जादुई शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम देख रहे हो, ये सारे पत्थर और पेड़ पहले जीवित लोग थे जिन्हें हमारे मास्टर जादूगर मंगूर ने अपनी काली शक्तियों से पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था और उसके बाद उसके 6 भाई भी जादूगरों की काली शक्ति से पैर, थर और पेड़ में बदल गए। फिर माली की पत्नी ने कहा, राजकुमार, इन लोगों के अलावा एक बहुत सुंदर रानी भी इस महल में बंदी है। जादूगर ने उसे अपनी शक्तियों से इस महल में बंद कर लिया है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वह रानी जादूगर से नफरत करती है और उसे कभी भी अपने पास नहीं आने देती। माली की पत्नी की बातों को सुनकर छोटे राजकुमार के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा कि यकीनन ये मेरे माता पिता और चाचा हैं जिन्हें मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। राजकुमार को यह एहसास हुआ कि वह आखिरकार अपने परिजनों को ढूंढने में सफल हो गया, जिसके लिए उसने अनगिनत रास्तों पर भटकते हुए बहुत समय बिताया। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी माली की पत्नी से साझा की और विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी परिजनन को ढूंढ सकूं। मैं अपने निराश्रित माता पिता और चाचा को इस बुरे जादूगर के जाल से बाहर निकाल सकूं। माली की पत्नी ने उसे आश्वस्त भी किया, बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चिंता मत करो। फिर उसने यह बात अपने पति से साझा की और वह भी राजकुमार की मदद करने के लिए राजी हो गया। दोनों ने साझा की, यदि राजकुमार को इस जादूगर से बचाया जा सकता है तो वे भी इस जादूगर की क्रूरता से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि वे खुद भी इस जादूगर के शिकार थे। माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा, अगर तुम इस रूप में जादूगर के सामने आओगे तो वह तुम्हें भी पत्थर बना सकता है, इसलिए तुम्हें अपना रूप बदलने की आवश्यकता है। राजकुमार ने उसकी बात मानी और उसने अपना रूप बदलकर लड़की का रूप धारण किया। वह माली की पत्नी के घर में उसकी बेटी के रूप में रहने लगा। कुछ समय बाद जादूगर मंगूर ने राजकुमार को अपने बगीचे में चलते हुए देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने माली की पत्नी से पूछा, यह लड़की कौन है? माली की पत्नी ने उत्तर दिया, यह मेरी बेटी है। जादूगर ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। कल तुम मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार लेकर उस पत्थर में महल में आ जाओ। वहाँ एक सुंदर महिला रहती है। उस वह उपहार उसे देना और कहना कि उस उपहार जादूगर मंगर ने भेजा है। राजकुमार को यह जादूगर के आदेश से एक नया अवसर मिल गया जिसमें वह अपनी माँ से मिल सकता था। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यह अवसर है जिसकी वह इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जादूगर से मिलकर उसने तुरंत माली की पत्नी को सब कुछ बताया। फिर दोनों ने मिलकर सोचा और निर्णय लिया कि वे इस रूप में रहकर जादूगर को धोखा देंगे। राजकुमारी देवलता ने जन्म के समय राजकुमार के गले में एक हार पहना था जो अभी भी उसके गले में था। माली की पत्नी ने इसे देखा और कहा, ओ राजकुमार, जब तुम जादूगर से उपहार प्राप्त करो तो उस हार को छिपा देना। यह हार तुम्हारी माँ को तुम्हें पहचानने में मदद करेगा। माली की पत्नी ने यह भी कहा कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें सावधानी से कदम उठाने होंगे। जब तुम महल जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में एक सिपाही आएगा जो हमेशा राजकुमारी देवलता पर नजर रखता है। अगले दिन जादूगर ने राजकुमार को एक फूलों का गुलदस्ता भेजा और कहा,
तुम यह उपहार उस सुंदर महिला को देना और कहना कि यह उपहार जादूगर मंगूर ने भेजा है। अब राजकुमार को जादूगर की ओर से हर रोज एक गुलदस्ता देने का मौका मिल गया था। धीरे धीरे उसने इस अवसर का फायदा उठाना शुरू कर दिया। एक दिन जब देवलता महल पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार गुलदस्ता लेकर आ रहा था। देवलता अपने कमरे में अकेली थी और कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। राजकुमार ने अपना हार निकाला और उसे गुलदस्ते में छिपा दिया और अपनी माँ के पास रख दिया। जब देवलता ने वह हार देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे पहचान लिया और दौड़ते हुए राजकुमार की ओर बढ़ी। राजकुमार ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और यह सुनकर राजकुमारी देवलता के चेहरे पर खुशी की महज मुस्कान फैल गई। अब वह पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि उसका बेटा सुरक्षित है। राजकुमार ने कहा, माँ, आखिरकार मैंने आपको, पिताजी और चाचा को ढूंढ लिया। यह सुनकर राजकुमारी देवलता की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह लंबे समय से अपने परिवार को खोने के गम में डूबी हुई थी और अब वह समय आ गया था जब उसने अपना बेटा वापस पा लिया। उसने गगनहीन होकर कहा, तुमने मुझे मेरे परिवार से फिर से मिला दिया बेटे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं सबको उस बुरे जादूगर से मुक्ति दिलाऊंगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, इस जादूगर ने हमें कई सालों से कैद कर रखा है। वह हमसे शादी करने पर अड़ा हुआ है और मैंने हमेशा उसे यह कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसने महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि हम भाग न सकें। राजकुमार ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, आपने हमेशा जादूगर से कठोर बातें की हैं, लेकिन अब उसे हमें अपनी तरफ करना होगा। तुम उसे बताओ कि मैं इतने सालों तक अपने पति की मौत का शोक मना रही थी। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी अपने बेटे की बातों से सहमत हो गई और दोनों बैठकर अपनी योजना पर विचार करने लगे। राजकुमार ने समझाया, माँ, जब तुम जादूगर से इस बारे में बात करोगी तो हमें उसकी कमजोरी जानने का मौका मिलेगा। हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या उसे मारा जा सकता है और अगर हाँ, तो कैसे। अगले दिन राजकुमारी ने अपने बेटे को कहे अनुसार जादूगर मंगूर को संदेश भेजा। यह संदेश सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और तुरंत राजकुमारी के पास आया और शादी के बारे में बातें करने लगा। उसके निवेदन किया, राजकुमारी, कृपया मेरे साथ आओ और मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन राजकुमारी ने उसे रुकते हुए कहा, तुमसे शादी करने से पहले मुझे और समय चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें। फिर राजकुमारी ने जादूगर से पूछा, क्या तुम अमर हो? क्या तुम कभी मृत्यु को महसूस कर सकते हो? क्या तुम एक महान जादूगर हो? जादूगर चौंकते हुए पूछा, तुम्हें यह क्यों पूछ रही हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे तुमसे जुड़ी सारी बातें जानने का हक है। मुझे यह जानने का अधिकार है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाती हूँ। मैंने पहले ही अपने पति और बेटे को खो दिया है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूं और तुम भी मुझसे दूर चले जाओ तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। राजकुमारी की बातें सुनकर जादूगर मंगूर खुशी से खिल उठा और उसने कहा, राजकुमारी, चिंता मत करो, मुझे कोई मार नहीं सकता जब तक वह तोता जिंदा है। राजकुमारी हैरान होकर पूछी, तुम किस तोते की बात कर रहे हो? जादूगर ने सच बताया और कहा, राजकुमारी, यहाँ से 20 मील पूर्व में एक विशाल जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के खोखले तने में एक पिंजरा रखा है जिसमें एक तोता रहता है। मेरी जिंदगी उस तोते की जिंदगी पर निर्भर करती है। जब तक वह तोता जिंदा है मुझे कोई मार नहीं सकता। उस तोते को मारना असंभव है और उसकी सुरक्षा के लिए मैंने वहां बहुत से दासों को नियुक्त किया है। वे उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर पहरा देते हैं। जो भी मेरे अलावा उस जगह पर जाएगा मेरे दास उसे मार डालेंगे। यह कहते हुए जादूगर मुस्कुराते हुए अपनी महल की ओर लौट जाता है। अगले दिन जब राजकुमार अपनी माँ के पास पहुंचा तो राजकुमारी देवलता ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया।
लेकिन जब उसने अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में देखा तो डरते हुए कहा, बेटे, तुम उस जगह मत जाओ, वहां बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। कोई भी माँ अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती, और वही स्थिति राजकुमारी की थी। इसी बीच भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस राजकुमार का साहस अनोखा है, लेकिन अब उसका दिल भी उसकी माँ की तरह टूट रहा था। उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी। इस बारे में सोचते हुए वह कठिनाई में है। राजकुमार ने अपनी माँ को बार बार समझाया और कहा, माँ, अगर मैंने वह तोता नहीं लाया तो मैं तुम्हें, पिताजी और हमारे सभी चाचाओं को उस बुरे जादूगर से कैसे मुक्त करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी देवता को समझ में आया कि वह अब उसे अपने बेटे को इस रास्ते पर जाने की अनुमति देनी होगी। डरते हुए उसने उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। राजकुमार ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापिस आऊंगा। तब तक तुम इस जादूगर को अपनी बातों में के जाल में फंसाए रखना। यह कहकर वह तोते की तलाश में पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद राजकुमार बहुत थक गया था और उसने सोचा कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी की देर के लिए विश्राम करने लगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण वह सो गया। जब वह जागा तो सूरज ढल चुका था और रात होने वाली थी। घबराया हुआ राजकुमार फिर से दौड़ने लगा और कुछ घंटों बाद वह उस विशाल पेड़ तक पहुंच गया। वहां उसने बुरे जादूगर के पहरेदारों को इधर उधर घूमते हुए देखा। राजकुमार छिप गया और अवसर का इंतजार करने लगा। और जब रात हुई और सभी पहरेदार सो गए तो वह चुपचाप पेड़ पर चढ़ा और उस पेड़ की खोखली शाखा में रखा तोते का पिंजरा उठा लिया। फिर धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगा। वह अपने गंतव्य की ओर लौटने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह बगीचे में तोते के साथ बैठ गया। तभी जादूगर मंगूर अपने महल की छत पर टहलते हुए आया, और जैसे ही उसकी नजर उस तोते पर पड़ी, वह तुरंत राजकुमार के पास दौड़ते हुए आया और बोला, बेटे, तुम कौन हो और यह तोता तुम्हें कहाँ से लाई हो? मुझे यह तोता दे दो, बदले में मैं तुम्हें पूर्ण बहुत सारा धन और संपत्ति दूंगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यह तोता तुम्हें नहीं दे सकता। यह मेरा वफादार तोता है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। जादूगर फिर बोला, ठीक है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इस तोते के बदले सब कुछ ले लो। राजकुमार ने कहा, सोचा और कहा, अगर तुम इस तोते के बदले सब कुछ देने को तैयार हो तो सबसे पहले उन 7 राजकुमारों को स्वतंत्र करो जिन्हें तुमने पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। जादूगर ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और उसने उन 7 राजकुमारों को उनके असली रूप में बदल दिया। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे वह तोता दे दो। राजकुमार हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों? अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। उन सभी निर्दोष लोगों को आजाद करो जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है। जादूगर ने सभी बंदियों को आजाद कर दिया। पल भर में वह जगह स्वर्ग से भी सुंदर हो गई। चारों ओर हरियाली और पेड़ पौधे फैल गए। वातावरण में पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी। सभी मानव और जानवर राजकुमार का आभार व्यक्त करते हुए उसकी तारीफ करने लगे। फिर जादूगर बोला, अब तोता मुझे दे दो, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। राजकुमार हंसते हुए अपने असली रूप में वापस आ गया और उसने कहा, हे दोस्त, तुमने मेरे माता पिता और चाचा को बहुत तंग किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। यह कहते हुए राजकुमार ने तोते को पिंजरे से निकाला और उसका गला घोंट दिया। जैसे ही तोते ने अपनी आखिरी सांस ली, मंगूर जादूगर के शरीर से जीवन निकल गया। जैसे ही जादूगर मरा, तोता फिर से जीवित हो गया और राजकुमार का धन्यवाद करते हुए कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। तुमने मुझे इस दुष्ट जादूगर की बंदीगिरी से मुक्त किया। यह कहकर तोता आसमान में उड़ गया। इसके बाद राजकुमार अपने पिता और अपने चाचा के साथ गया और अपनी माँ को उस जादूगर
की बंदीगिरी से मुक्त कराया। जब प्रिंस देवलता ने अपने पति और बेटे को सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह बहुत खुश हो गई और उसने खुशी से गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे और हमारे परिवार को इस दर्दनाक बंदीगिरी से मुक्त किया। फिर वे सभी महल लौट आए और फिर से अपने परिवार को एकजुट देखकर उनके दिल खुशी से भर गए। यहाँ राजकुमारी की बहनें और उनके पति भी महल में वापस आ गए। जब सभी एक साथ मिले तो राजकुमारी अपनी बहनों को देखकर अपनी खुशी रोक नहीं पाई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। दोस्तों, इस तरह राजकुमार ने अपने माता पिता और चाचा को उस दुष्ट जादूगर की बंदीगिरी से मुक्त किया और वे सभी फिर से खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम कहाँ रही? फिर देवलता ने अपने पति और बेटे को पूरी घटना विस्तार से बताई। जब राजकुमारी के साथ घटी घटनाएं सुनी तो सभी राजकुमारों के दिले में अपनी सौतेली माँ के लिए गुस्सा भर गया। उन्होंने अपनी बहनों और परिवार के साथ मिलकर मध्य देश पर हमला करने का फैसला किया ताकि वे अपना बदला ले सकें। जब मध्य देश के राजा को यह खबर मिली कि उनकी सातों बेटियां जीवित हैं और उनके पति बदला लेने आ रहे हैं, तो वह पहले डर गए, फिर यह जानकर खुश हो गए कि उनकी बेटियां अब जीवित हैं। राजा चंद्रदेव ने अपनी बेटियों और उनके पतियों को देखा और उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटियों, मुझे यह सब मजबूरी में करना पड़ा। कृपया मुझे माफ कर दो। राजा को रोते हुए देख सातों राजकुमारियां उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, पापा, आप निर्दोष हैं। जो कुछ भी हमारे भाग्य में था वही हुआ है। ये आपकी गलती नहीं है। पापा, आप निर्दोष हैं। जो कुछ भी हमारे भाग्य में हुआ यह वही हुआ जिसकी आप गलती नहीं है। हम सभी ने इस जीवन में अपनी गलतियों के परिणाम भोगे हैं। यह सुनकर राजकुमारियां राहत महसूस करती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर राजकुमारियां पूछती हैं, पापा, हमारी सौतेली माँ कहाँ है? राजा चंद्रदेव गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटियों, उसे अपनी बुरी हरकतों का दंड मिला। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी, उसके कपड़े जल गए और वह जलकर मर गई। यह सुनकर राजकुमारियां बहुत दुखी हो गई, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इंसान को कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। उसे अपनी शक्ति और श्रेष्ठता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी श्रेष्ठता पर गर्व करता है वही उसकी गिरावट एक दिन निश्चित होती है। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो कुछ भी मनुष्य जीवन में करता है उसे उसका अच्छा या बुरा परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धैर्य और समझदारी से काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसे उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। भगवान शिव जी ने आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार आज की शिक्षाप्रद कहानी समाप्त होती है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महान संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के परिणामों का समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य को समझदार, नफरत और धोखाधड़ी से दूर रखना चाहिए। जीवन में हमेशा सही रास्ते चुनें, क्योंकि अंत हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल गो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।